अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखिए चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑल डेट फार्मूलाज़ के ऊपर। इन फार्मूलाज़ को आप सीखकर अपने काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डे फार्मूला के ऊपर। ये फार्मूला काम कैसे करता है, आप देखिएगा शीट के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम मेंशन है, स्टार्ट डेट है और वर्किंग डेज है। और यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ एंड डेट। वो कौन सी एंड डेट है, यानी जो मैंने प्रोजेक्ट 1 जो है वो मैंने 1 फ़ेब को शुरू किया था और 10 वर्किंग डेज़ में वो ख़त्म हो गया। अब उसकी मैं एंड डेट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो वर्किंग डेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली वो वर्किंग डेज़ है जिसके अंदर वीकेंड शामिल नहीं है। यानी सैटरडे और संडे का ऑफ जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ये उन ऑफ के अलावा जो वर्किंग डेज़ है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो उसकी अब एंड डेट मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो वर्क डे फार्मूला होगा। लगाते हैं इक्वल वर्क डे ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछा स्टार्ट डेट, तो ये हमारी स्टार्ट डेट है। इसके बाद लगाएंगे कोमा और अब डेज़ पूछ रहा है तो ये वाले डेज़ हमारे हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अभी जो थर्ड पैरामीटर है वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम ये देखना चाहते हैं कि 10 दिनों के अंदर ये जो स्टार्ट डेट है वो उसका एंड डेट कितना बनता है। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। तो ये बता रहा है कि भाई 15 फ़ेब को जो है वो लास्ट डेट बनती है, ठीक है, वीकेंड निकालने के बाद। अगर मैं इसके अंदर ये तीसरा ऑप्शन भी डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 10 फरवरी को एक छुट्टी थी। एक तो था ना कि हफ्ता इतवार की छुट्टी, हम मैंने यहाँ पे लगा दिया कि 10 फरवरी को फ्राइडे था, तो मैं फ्राइडे की भी इसके अंदर छुट्टी इंक्लूड करता हूँ। देन मुझे कौन सा एंड डेट मेरा बनेगा, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए लगाएंगे इक्वल वर्क डे। स्टार्ट डेट हम पहले इसको देंगे, कोमा डेज हम देंगे, कोमा। अब हॉलीडे जो हमारी है, फॉर एग्जांपल ये हमारी हॉलीडे है एक, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अब 16 तारीख जो थी वो एंड डेट इसकी बनती है। इसको सिंपल आपने यहाँ से नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करवा लें तो ये सबके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। तो ये था वर्क डे फार्मूला। अब हम बात करते हैं वर्क डे INTL फार्मूला के ऊपर। इससे पहले जो हमने वर्क डे फार्मूला के ऊपर बात किया था उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे और संडे को निकाल कर हमें यहाँ पर एंड डेट शो करवाता था। लेकिन डिफरेंट कंपनीज़ का रोल डिफरेंट होता है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ संडे को ऑफ है, सिर्फ उसे निकाल कर हमें यहाँ पे एंड डेट निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी। उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम लगाएंगे इक्वल वर्क डे INTL, ब्रैकेट करेंगे ओपन, स्टार्ट डेट हमारी ये है, कोमा। अब डेज़ पूछ रहा है तो डेज़ हमारे ये वाले होंगे, कोमा। अब आपसे पूछ रहा है वीकेंड, तो वीकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नंबर पर संडे ओनली, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 11। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब हॉलीडेज़, तो हॉलीडेज़ अभी रहने देते हैं, अब सिर्फ वीकेंड तक देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। तो अब हमें बता रहे हैं कि 13 फ़ेब जो है वो एंड डेट इसकी बनती है। अगर इसके अंदर हम हॉलीडे मेंशन कर देते हैं देन क्या होगा, देन हमारी इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं कोमा। और हॉलीडे के अंदर ये जो जितने भी सेल हैं, जितने भी हॉलीडेज़ यहाँ पर आप लिखेंगे वो सारे जितने भी एक साल के अंदर हॉलीडे बनते हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बना लें और इसको इनके अंदर ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल अभी 3 बनाए हैं। तो यहाँ पर हॉलीडे दिए, इसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर अब बता रहे हैं कि 14 फ़ेब को एंड डेट इसका बनता है। यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करवा लें तो ये सबके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्क डे INTL का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्क डेज़ के ऊपर। तो नेटवर्क डेज़ के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट 1 है उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान टोटल कितने नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। अच्छा, जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकालेगा ना उसके अंदर वीकेंड शामिल नहीं करेगा, यानी सैटरडे और संडे को निकाल कर जो टोटल वर्किंग डेज़ बनते हैं वो हमें यहाँ पर शो करवाएगा। तो वो कैसे होगा, हम लगाते हैं इक्वल नेटवर्क डेज़। सबसे पहले पूछा स्टार्ट डेट, तो ये हमारी है स्टार्ट डेट, कोमा। अब आपसे पूछा एंड डेट, तो ये हमारी है एंड डेट, ठीक है। अभी हम हॉलीडे मेंशन नहीं करते हैं, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर बता रहे टोटल 11 डेज़ बनते हैं। अभी इसने सैटरडे और संडे को ऐड नहीं किया, ठीक है, इसने सिर्फ वर्किंग डेज़ को शो करवाया है। अगर इसके अंदर हम यहाँ पर हॉलीडे भी मेंशन कर दें देन क्या होगा, फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे कोमा और हॉलीडे के लिए हम इसको ये वाला सेल दे देते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। अब ये हमें बता रहा है कि जो टोटल वर्किंग डेज़ बनते हैं वो 10 हैं। इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करवा लें तो तमाम जो है वर्किंग डेज़ हमें शो कर देगा। तो ये था नेटवर्क डेज़ फार्मूला। अब हम बात करेंगे नेटवर्क डेज़
INTL फार्मूला के ऊपर। तो इससे पहले जो हमने फार्मूला देखा था नेटवर्क डेज के अंदर, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे और संडे उसने वीकेंड निकालने के बाद हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ बताए थे। अगर हम देखना चाहते हैं कि हम सिर्फ संडे को ऑफ रखना चाहते हैं, तो देन हमारी टोटल वर्किंग डेज़ कितने निकलेंगे? उसका तरीकाकार क्या होगा? इक्वल नेटवर्क डेज़ INTL ब्रैकेट करेंगे ओपन, स्टार्ट डेट, तो ये हमारी है स्टार्ट डेट, कोमा, अब पूछा है एंड डेट, तो ये हमारी है एंड डेट, कोमा, वीकेंड पूछे तो यहाँ पे 11 नंबर पे है संडे ओनली, यहाँ पर 11 लिख देंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, लेकिन उसे पे हॉलीडे अभी नहीं लगा रहे, सिर्फ वैसे हॉलीडे के अलावा हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि 13 टोटल डेज बनते हैं जिसमें ये टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम हॉलीडे इसमें ऐड कर दें तो देन क्या होगा? तो फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको कोमा लगाएंगे और जो हॉलीडे है वो यहाँ पर हम इसको ये वाले दे देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। अब बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो हमारे 12 बनते हैं। इसको पकड़ के नीचे की तरफ आप ड्रैग करवा लें तो फार्मूला सबके ऊपर लग जाएगा। तो ये था हमारा नेटवर्क डेज़ INTL फार्मूला। अब हम बात करेंगे ई डेट फार्मूला के ऊपर। इस फार्मूला का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? मान लें कि एक कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम और उसकी स्टार्ट डेट मेंशन है। जैन जिसने 1 फ़ेब को यहाँ पे कंपनी को ज्वाइन किया और 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसने ज्वाइन किया। अब मैं उसकी एंड डेट निकालना चाहता हूँ कि जो जैन है उसने जो 1 फ़ेब को ज्वाइन किया, तो 6 माह के बाद कौन सा मंथ उसका बनता है जब वो इस कंपनी को छोड़ देगा। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा ई डेट फार्मूला। तो लगाते हैं इक्वल ई डेट, ब्रैकेट करेंगे ओपन। तो सबसे पहले पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो ये हमने स्टार्ट डेट इसको दे दी, कोमा। अब हमने मंथ देना है तो हमने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रखा था, तो सिंपल हमने 6 टाइप किया, ब्रैकेट की क्लोज और एंटर कर दिया। तो अब हमें यहाँ पर बता रहे कि 1 अगस्त 2023 को इसका एंड डेट बनता है, ठीक है। इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करवा लें तो इन सब की जो एंड डेट है वो हमें 6 मंथ तक ये हमें शो करवा रहा है। एक ऐसा शख्स जो 1 अक्टूबर 2022 को जिसने शुरू किया था, वो 1 अप्रैल 2023 तक उसकी एंड डेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ई डेट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे EO मंथ फार्मूला के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक स्टार्ट डेट मेंशन है, इस मंथ की मैं लास्ट डेट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी? उसके लिए हम EO मंथ फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो लगाते हैं इक्वल EO मंथ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछा है स्टार्ट डेट, तो ये हमारी है स्टार्ट डेट, कोमा। अब आपसे पूछ रहा है मंथ, अगर आपने इसी मंथ की लास्ट डेट निकालनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो देखिएगा इसी मंथ की लास्ट डेट 28 फरवरी यहाँ पर हमें शो करवा रहा है, ठीक है। अगर हम इससे अगले नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट निकालना चाहते हैं, फेब के बाद आता है मार्च, तो मार्च की लास्ट डेट कैसे निकलेगी? फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और 0 की जगह हम सिंपल यहाँ पे +1 लगा देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे मार्च की हमें लास्ट डेट शो करवा दी है। अगर हमने फेब से पहले वाला जो मंथ था जनवरी का, उसकी लास्ट डेट निकालनी है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और 1 की जगह -1 कर देंगे, एंटर करेंगे तो हमें जनवरी की लास्ट डेट इसने निकाल दिया है। तो ये हम EO मंथ का फार्मूला यूज़ करके इस तरह से लास्ट डेट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेटेड इफ़ फार्मूला के ऊपर। ये फार्मूला एक्सेल में मौजूद तो नहीं है, लेकिन इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक शीट है जिसके अंदर एम्प्लॉय के नेम और उनकी स्टार्ट डेट और आज की डेट यहाँ पर मेंशन है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरे पास एम्प्लॉय जैन है वो 15 फ़रवरी 2015 से मेरी कंपनी के अंदर वो यहाँ पर काम कर रहा है, तो आज की डेट तक उसको कितने साल हो गए, कितने महीने या कितने दिन हो गए, वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो साल के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल डेटेड इफ़, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब सबसे पहले आपने इसको देनी है स्टार्ट डेट, कोमा, अब देनी है एंड डेट, कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने अगर साल निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे y, इन्वर्टेड कोमा करेंगे क्लोज और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो हमें बता रहे हैं कि 8 साल इसे काम करते हुए हो चुके हैं। इसी तरह अगर हमने मंथ निकालना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? इक्वल डेटेड इफ़, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले स्टार्ट डेट, कोमा, एंड डेट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे लिख देंगे M
इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमने तो यहाँ पर इसने मंथ हमें कैलकुलेट करके बता दिए हैं। इसी तरह अगर हम डेज निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होगा इक्वल डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे पहले होगी स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे लिख देंगे डी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर इसने डेज हमें यहाँ पर शो करवा दिए हैं। तो इस तरीके से आप डेटेड इफ फार्मूला के ज़रिए किसी भी एम्प्लॉय के साल मंथ और डेज वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये था डेटेड इफ फार्मूला। अब हम बात करेंगे ईयर्स मंथ और डे फार्मूला के ऊपर। इन तीनों फार्मूला को मैं एक ही जगह पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक डेट है और उस डेट के अंदर हम साल, मंथ या डे निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, उसका तरीकाकार क्या है। ईयर्स निकालने के लिए हम लगाएंगे इक्वल ईयर, ब्रैकेट करेंगे ओपन। तो यहाँ पे इसको पहले स्टार्ट डेट दे देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो इसने यहाँ पर साल निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मंथ निकालना चाहते हैं तो लगाएंगे इक्वल मंथ, ब्रैकेट ओपन, इसको डेट देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। तो इसने यहाँ पर हमें मंथ निकाल दिया है। इसी तरह अगर हम डे निकालना चाहते हैं तो लगाएंगे इक्वल डे, ब्रैकेट करेंगे ओपन, यहाँ पे इसको दे देंगे डेट और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इसने डेट हमें शो करवा दिया, ठीक है। 15 फ़रवरी 2015। तो देखिएगा 15 दूसरा महीना 2015। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेज फार्मूला के ऊपर। इस फार्मूला के ज़रिए हम स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकाल सकते हैं, यानी उसके अंदर वीकेंड भी शामिल होगा और वर्किंग डेज़ भी शामिल होगा। टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा डेज़ फार्मूला। लगाते हैं इक्वल डेज़, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको पूछ रहा है एंड डेट, तो एंड डेट ये वाली हमारी होगी। इसके बाद लगाएंगे कोमा और जो स्टार्ट डेट है वो हमारी ये वाली होगी और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इसने यहाँ पर शो करवा दिए हैं, जिसके अंदर वीकेंड वगैरह भी शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेज़ फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वीक नम फार्मूला के ऊपर। इस फार्मूला के हम ज़रिए हम ये सीखेंगे कि हमारे पास एक डेट है, वो जो डेट है वो किस वीक की डेट है, उस वीक को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा वीक नम का। तो लगाते हैं इक्वल वीक नम, ब्रैकेट करेंगे ओपन। तो यहाँ से सबसे पहले सीरियल नंबर पूछा तो ये हम इसको डेट दे देंगे और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एक साल के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ वीक्स थे उनके अंदर 5वें नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है। 5वां ये वीक है। इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करवा लें तो यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर आप देखिएगा 1 दिसंबर 2022। तो ये जो इसके अंदर जो वीक बनता है वो 49 वीक बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीक को कैलकुलेट कर सकते हैं वीकनम फार्मूला के ज़रिए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर टोटल जो डेट के फार्मूला हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।